Hey guys, Yoshita here. Welcome back to my channel. This is my React tutorial video number 3. लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि कितने इजीली हम रिएक्ट ऐप बना सकते हैं और उसे स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही हमने रिएक्ट ऐप का फोल्डर स्ट्रक्चर और फ्लो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आप इस चैनल से कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फोल्डर स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्ट एप्लीकेशन, उसके लिए हम सबसे पहले VS कोड ओपन कर लेंगे और हमारा जो एप्लीकेशन है वो मैंने VS कोड में इंपोर्ट कर लिया है। एंड इफ़ यू डोंट नो हाउ टू इंपोर्ट द एप्लीकेशन देन यू जस्ट हैव टू गो टू फाइल, ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर करने के बाद आपका जहाँ पे भी जिस फोल्डर में भी आपने एप्लीकेशन क्रिएट किया है उस फोल्डर के अंदर जाना है, एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है और दैट्स इट। आपका जो एप्लीकेशन है, आप यहाँ देख सकते हैं हमने माई ऐप के नाम से एप्लीकेशन बनाया था, वो हमारा यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। ओके, अब आप देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें 3 फोल्डर्स हैं और कुछ 4 फाइल्स हैं। तो अब इसमें जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली चीज़ हम स्टार्ट करते हैं package.json से। package.json जो फाइल है उसमें हमारी जितनी भी डिपेंडेंसीज और स्क्रिप्ट्स होती हैं, जितनी भी रिक्वायर्ड स्क्रिप्ट्स होती हैं, डिपेंडेंसीज होती हैं, वो इस फाइल के अंदर होती हैं। ठीक है, इस फाइल का काम ही यही है कि जितनी भी डिपेंडेंशियल स्क्रिप्ट्स हैं वो यहाँ पे इसको स्टोर करके रखता है। आप देख सकते हैं डिपेंडेंसी यहाँ पे हमारे रिएक्ट का वर्जन दिख रहा है, रिएक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस दिख रही है, टेस्टिंग लाइब्रेरी का वर्जन दिख रहा है, एवरीथिंग, ऑल द डिपेंडेंसी वी कैन सी हियर एंड ऑल्सो द स्क्रिप्ट्स यू कैन सी हियर। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ 3 फोल्डर्स दिख रहे हैं। तो ये 3 फोल्डर्स में हम देखते हैं सबसे पहला नोड मॉड्यूल्स। नोड मॉड्यूल्स में क्या है, जितनी भी डिपेंडेंसीज होती हैं वो नोड मॉड्यूल्स के अंदर इंस्टॉल होती हैं। जितनी भी डिपेंडेंसी हमें इस रिएक्ट एप्लीकेशन में ज़रूरत पड़ सकती है या पड़ती ही है, वो सारी डिपेंडेंसीज हमारी नोड मॉड्यूल्स के अंदर इंस्टॉल्ड होती है। ओके, सो नोड मॉड्यूल्स इज डन। उसके बाद आता है हमारा पब्लिक। ठीक है, पब्लिक जो फोल्डर है उसके अंदर आप देख सकते हैं कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ फाइल्स हैं। इसमें से हमारी सिर्फ एक ही इम्पॉर्टेंट फाइल इस पॉइंट पे समझने की है, विच इज़ index.html। ठीक है, क्योंकि जितनी भी बाकी फाइल्स हैं लाइक ऑल दीज लोगोज एंड फैब icon, these files are not at all important because these are not related to the React। ओके, एंड manifest.json फाइल जो है वो हमारी आउट ऑफ स्कोप है फॉर दिस कोर्स बिकॉज दिस फाइल इज मेनली कंसर्न विद प्रोग्रेसिव वेब एप्स। ठीक है, सो दिस इज नॉट इन अवर कोर्स फॉर नाउ। उसके बाद हम देखते हैं HTML index.html फाइल। सो ये जो फाइल है ये हमारी इंपॉर्टेंट फाइल है। इस फाइल में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस फाइल के बारे में मैं आपको बता दूं कि हमारी पूरी एप्लीकेशन में सिर्फ इकलौती HTML फाइल होगी, क्योंकि हम एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बना रहे हैं, इसलिए हमारा एक ही HTML फाइल होगी, यही फाइल हमारी रेंडर होगी और इसी फाइल के थ्रू हम सारी चीज़ें ऐड, अपडेट एंड एवरीथिंग हम करते हैं। लेकिन हम इस फाइल में कोई भी एक्स्ट्रा कोड ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब ये कैसे काम करता है, तो फर्स्ट थिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने मतलब हम चाहते हैं कि हमारा जो UI है वो रिएक्ट कंट्रोल करे, राइट। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक डिव बना के रखा है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक डिव है जिसकी ID हमारी रूट है। ओके, जिसकी ID हमारी क्या है, रूट है। तो अब इस डिव और इस ID को आप थोड़ी देर के लिए याद रखना। अभी हम मूव करते हैं और मैं इस पे वापस आऊँगी जिससे आप अच्छे से रिलेट कर पाए। तो इस HTML फाइल में हमारे सिर्फ एक डिव है जिसकी ID रूट है। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट फोल्डर विच इज़ SRC, जो कि हमारा सोर्स फोल्डर है। इसमें भी हमारी कुछ फाइल्स हैं। तो हमारा जो रिएक्ट है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है index.js। index.js में कुछ कोड लिखा हुआ है। कोड में ये बोल रहा है कि आप हमारा जो भी चीज़ ऐप कंपोनेंट में लिखा हुआ है उसको रेंडर करिए, वहाँ पे रेंडर करिए जिसकी ID रूट है। ठीक है,
तो अब आईडी किसकी रूट है हमने देखा था, पब्लिक के अंदर जो index.html फाइल है उसमें हमने देखा था एक div है जिसकी आईडी रूट है। तो हम ये बोल रहे हैं index.js फाइल में कि आप ऐप कंपोनेंट को रेंडर करिए हमारे HTML फाइल में। HTML फाइल में क्यों? क्योंकि वही एक फाइल है जिसमें हमारा div है जिसकी आईडी रूट है। ओके, तो अब ये ऐप कंपोनेंट क्या है? ऐप कंपोनेंट इज अनदर app.js फाइल जिसके अंदर हम अपना सारा कोड लिखते हैं और हम ये बोल रहे हैं इस कोड को आप कहाँ रेंडर करिए जिसकी आईडी रूट है। ओके, सो आई थिंक अब ये सारा फ्लो आपको समझ आ गया होगा। और यहाँ पे और भी कुछ CSS फाइल्स हैं, टेस्ट फाइल्स हैं। तो इन CSS फाइल वी यूज टू राइट स्टाइलिंग on the basis of classes and all, and there is another app test simple test cases लिख सकते हैं हमारा। तो ये है हमारा एप्लीकेशन का रिएक्ट एप्लीकेशन का फोल्डर स्ट्रक्चर, और साथ ही साथ ये किस तरीके से इसका फ्लो काम करता है वो मैंने आपको बता दिया। तो अगर समराइजेशन करके मैं आपको बताऊं तो सिर्फ आपको ये याद रखना है कि रिएक्ट कैसे काम करता है। रिएक्ट ऐसे काम करता है कि इसमें एक HTML फाइल होती है जो कि पब्लिक के अंदर होती है। इस HTML फाइल में एक div होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है इसकी आईडी रूट ही हो, बट बाय डिफ़ॉल्ट रूट है इसलिए हमने यहाँ रूट लिखा हुआ है। हम चाहें तो उसको XYZ लिख सकते हैं, और SRC के अंदर हम यहाँ पे आके index.js में लिख सकते हैं XYZ, कि हमारे ऐप कंपोनेंट में जो भी कोड है उसको आप XYZ में जाके रेंडर कर दीजिए इस HTML में। तो आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू गाइस। आई नो कि अभी स्टार्टिंग है तो आप लोगों को शायद कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं आपके हर डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। हाँ, जितना भी कन्फ्यूजन है आई नो एक बार में क्लियर नहीं होगा, बट जैसे जैसे हम वीडियोस में आगे बढ़ेंगे क्लियर होता जाएगा। सो जस्ट चिल, रिलैक्स एंड हैप्पी लर्निंग। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।